जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक में जापान के ऊपर हम बात करेंगे, जापान एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। हालांकि जापान को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज भी बना चुका हूँ इसी चैनल में। अगर आप सर्च करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान, आप जापान के बारे में मेरा वीडियो देख पाओगे। तो जापान अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जापान विजिट कर चुके हैं। इंडिया जापान के बीच में काफ़ी सारे बायलैटरल मीटिंग एंड एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। तो ये आने वाले दिनों में इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। न्यू इकोनॉमी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत दोनों देश काम करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा और दोनों कंट्री का इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान का प्राइम मिनिस्टर के साथ और वहाँ का ऑफिशियल के साथ मीटिंग हो चुका है। तो आने वाले दिनों में इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो कौन से इंडस्ट्री के ऊपर काम होगा आने वाले दिनों में जो इंडिया को फ़ायदा पहुंचेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये जो 5 सेक्टर है इसके ऊपर आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा और इसके दोनों कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जापान टेक्नोलॉजी में आगे है तो वहाँ का टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी और इंडिया में काफ़ी सारे सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। ये जो 5 सेक्टर बता दिया, टेलीकम्युनिकेशन बता दिया, क्लीन एनर्जी बता दिया एंड आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया। तो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के द्वारा जापान का प्राइवेट सेक्टर इंडिया में $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। $68 बिलियन, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो $68 बिलियन जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा इन्हीं 5 सेक्टर में, तो काफ़ी सारे फैक्ट्रीज, काफ़ी सारे कंपनीज यहाँ पर खोलेंगे, जापानीज़ कंपनीज। तो इसके लिए इंडिया में जो यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा और इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इंडिया के अंदर प्रोडक्ट सस्ता होगा और ये एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होकर जापान को एक्सपोर्ट होगा, रीएक्सपोर्ट होगा और अलग अलग कंट्री को भी एक्सपोर्ट होगा। 2024 में जापान इंडिया से $6.43 बिलियन का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था। ठीक है, जापान एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। तो $6.43 बिलियन का 2024 में इंपोर्ट हुआ था। बहुत बड़ा मार्केट है जापान। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जापान इंडिया से इंपोर्ट करता है और इंडिया जापान से भी इंपोर्ट करता है। ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी जो होता है, टेक्नोलॉजी पार्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया, देन काफ़ी सारे जो ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो इंडिया इंपोर्ट करता है। और बाकी जितने सारे फूड प्रोडक्ट हो गया तो जापान इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊँगा ये आने वाले दिनों में अभी जापान क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है और ग्लोबली क्या क्या प्रोडक्ट जापान इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में और कौन सा प्रोडक्ट का जापान में डिमांड बढ़ेगी, उसका मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप रख लीजिए, फिर आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लिख के रख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स भी इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है टू जापान। पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स एंड कॉइन्स, ये भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, जापान को चाहिए। फिश एंड क्रोस्टेशियंस एंड मोलिस्कस एक्सपोर्ट हो रहा है, सी फूड एक्सपोर्ट हो रहा है और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट हो रहा है। मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है। आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया टू जापान। और जापान इज लुकिंग फॉर, ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये भी जापान इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। ऑल्सो जापान इज लुकिंग फॉर फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये आपको प्रोडक्ट को सोर्स करके जापान को एक्सपोर्ट करना है। ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, मशीनरीज हो गया, एल्युमिनियम प्रोडक्ट हो गया, फिश एंड ऑल द सी फूड हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरीज हो गया। तो ये आप जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जापान अलग अलग कंट्री से क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है मैं दिखा रहा हूँ। मिनरल फ्यूल्स हो गया, ऑयल्स डिस्टिलेशन प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओर्स एंड स्लैग ऐश, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस, व्हीकल्स, प्लास्टिक, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया। ये जापान अलग अलग देश से इंपोर्ट कर रहा है। तो उनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, साउथ कोरिया, ताइवान, सऊदी अरबिया, वियतनाम,
थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज है उनका जो इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। तो इंडिया को इन कंट्री से आगे निकलना है। तो आपको जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, लिख के बता दिया, ये प्रोडक्ट को आपको जापान को एक्सपोर्ट करना है। डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट अभी जापान इज लुकिंग फॉर इंपोर्ट, क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट जापान इंपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है। और जापान ऑल्सो अलग अलग देश से जो नाम बता दिया, अमेरिका बता दिया, थाईलैंड, यूएई, वियतनाम, ये सब देश से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, सोर्स करना है, इंडिया से सोर्स करके आपको जापान को एक्सपोर्ट करना है। आने वाले दिनों में डिफेंस एंड सिक्योरिटी अपग्रेड होगा। जापान के साथ इंडिया का काफ़ी सारे जो मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट हुआ था पहले, डिफेंस एंड उसका डिफेंस में और सिक्योरिटी का अपग्रेड होगा। और बुलेट ट्रेन का कोलैबोरेशन होगा। जापानीज कंपनीज जो बुलेट ट्रेन इंडिया में पहले से ऑलरेडी एग्रीमेंट था, काफ़ी सारे एरिया में बुलेट ट्रेन का स्टार्ट हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये आने वाले दिनों में और अलग अलग इंडिया का अलग अलग स्टेट से जुड़ेगा, बुलेट ट्रेन जुड़ेगी। तो ये बुलेट ट्रेन कंपनी के साथ इंडिया का कोलैबोरेशन रहेगा। तो काफ़ी सारे जो ये मार्केट बता दिया, जापान एक बड़ा मार्केट है। इंडिया में $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। तो जापान को आप टारगेट करिए। तो अगर जापान के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान, इसी चैनल में सर्च करके मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। तो आपको पूरा डिटेल्स में मेरा पुराना वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।